देखिए यहाँ पे इसमें दे रखा आपका कि निम्न यौगिकों के अणुओं की क्या निकालना आपका अनुद्रव्यमान निकालना है आपको, और तथा ग्राम अनुद्रव्यमान क्या करना है आपको जब ज्ञात करना है आपको यहाँ पे। तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि थोड़ा सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे क्या है, ये परमाणु है क्या अणु है आपका। अगर ये सिर्फ एक रहेगा तो क्या परमाणु है आपका, और परमाणु और परमाणु मिलाकर यहाँ पे आपको H2 करा देंगे तो ये क्या होगा आपका अणु का फॉर्मेशन कर लेगा आपका। जैसे देखिए यहाँ पे H2 जो मेरा यहाँ पे है, ये मेरा क्या परमाणु है क्या अणु है, परमाणु है क्या अणु है, अणु है। अब देखिए यहाँ पे कितना इसमें कितना अणु है आपका, एक अणु आपका। देखिए थोड़ा ध्यान यहाँ पे ये जो वाटर का कितना अणु है आपका, एक अणु है। इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 2, तो कितना जो अणु हो जाएगा आपका 2। 3 लिख देंगे कितना आपका 3। 4 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे हम लोग लिखे हैं H2O, तो वाटर H2O में हाइड्रोजन की कितना परमाणु है, यहाँ पे बोल आपका हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, तो हाइड्रोजन की आपका 2 है तो कितना परमाणु 2। ऑक्सीजन का कितना परमाणु 1। आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर क्या बना रहा है आपका वाटर का निर्माण कर रहा है आपका। तो अभी यहाँ पे लोग देखे हैं कि ये मेरा कितना अणु है आपका, एक अणु है आपका। या तो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम लोग यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें परमाणु अनुद्रव्यमान निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे दे रखा आपका, क्योंकि 3-4 आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आपका मुंह पे होना चाहिए। जल का परमाणु द्रव्यमान और कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान और कार्बन मोनोऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि आगे जाकर के हर क्वेश्चन में आपको इंपोर्टेंट हो जाएगा आपका। जैसे देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन भी पूछता है कि HCl का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपका। जैसे H2O मेरा यहाँ पे है, ठीक ना। अब H2O जो है बता दीजिए यहाँ पे H2O है तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु 2 लिख लेंगे हम लोग, 2 कर लिया ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना था आपका 1। तो एक परमाणु का कितना 1, तो 2 का कितना 2 गुना 1। अब देखिए आप ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 16 होता है आपका, तो 1 का कितना 16। तो देखिए आप यहाँ पे परमाणु की जो अणु आपका फॉर्म में है वो क्या आपका, इसको हम लोग जोड़ देंगे कितना है आपका 18। तो जल का जो अनुद्रव्यमान हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं 18। आप लोग यहाँ पे अगर अनुद्रव्यमान निकालने बोलेगा आपका तो सिर्फ क्या हो जाएगा आपका 18। अगर बोलेगा आपका ग्राम अनुद्रव्यमान निकालने बोलेगा आपका तो इसी में क्या करें हम लोग 18 ग्राम ऐड कर लेंगे खाली, बस तो कुछ नहीं करना है इसमें, दिक्कत है। अगला हम लोग देखेंगे कि CO2 जो है आपका, CO2 का परमाणु अनुद्रव्यमान और ग्राम अनुद्रव्यमान क्या होगा आपका। तो CO2 में देखेंगे हम लोग, तो कार्बन का हम लोग कितना जानते हैं 12 होता है आपका, और दिया हुआ भी आपका 12, और प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, तो 16 गुनी 32 है आपका, कितना 12 प्लस 32 कितना 44 क्या हो जाएगा आपका अनुद्रव्यमान। अगर ग्राम अनुद्रव्यमान क्या करेंगे तो कितना होगा आपका 44 ग्राम, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को देखेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड में देखें हम लोग, तो कैल्शियम कार्बन में कितना 12, ऑक्सीजन कितना 16, कितना आपका 28 हो जाएगा आपका 28 ग्राम। और ये तीनों हमें याद होना चाहिए मुंह पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं उठा के दे देगा आपका, क्योंकि जनरल लाइफ में सब कहीं ना कहीं यूज होगा आपका। कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक गैस आपका, गाड़ी के धुआं से निकलता है आपका, और ये किसी भी जलने से निकलता है आपका, और ये जल तो हमेशा सर्वदा यूज है ही वो। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे HCl। HCl का क्या होगा आपका HCl हटोगा कितना 1 गुणित कितना 17 17 24 35 ना, कितना जाएगा आपका HCl का 36 हो जाएगा आपका। एक लास्ट हम लोग देख लेंगे इसमें आप लोग बनाइएगा। H2SO4 देखिए, H2SO4 भी इम्पोर्टेंट आपका। तो H2SO4 में आपका 10 नंबर H2SO4, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या 2 है
एक हाइड्रोजन का कितना, एक, दो हाइड्रोजन का कितना, दो, सल्फर का कितना, सल्फर का कितना, 32, 16 दूनी 32। अब देखिए यहाँ पे 16 यहाँ पे हो गया आपका 32, ऑक्सीजन कितना 16 और 16 गुने कितना 4, तो देखिए यहाँ पे 2, 32, 64 कितना होगा आपका 34 प्लस 64 कितना 8, 9, 98। H2SO4 का जो परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे हम लोग, या सॉरी अनुद्रव्यमान जो बोलेंगे हम लोग, वो कितना जो आपका 98 ग्राम हो जाएगा आपका। लिखिए और इसको बनाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला आपका, यौगिकों में अवयवी तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें, ठीक ना। अब जो भी यौगिक है उसमें हम लोग क्या निकालना आपका, प्रत्येक यौगिक में उसके प्रत्येक अवयवी तत्व को क्या करना हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे मेरा क्या है H2O है, तो इसमें कितना अवयव आपका, एक आपका हाइड्रोजन है और एक क्या आपका ऑक्सीजन है। प्रत्येक को हमें क्या करना, प्रतिशत निकालना। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, सबसे पहले ध्यान देखिए, प्रतिशत भी किसी चीज का हम लोग निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, जो दिया जिसको निकालना रहता है उसका मान, और जो पूरा मान रहता है वो क्या करते हैं, वो क्या होता है आपका, और दोनों को भागा देते हैं, हम क्या करते हैं सीधे से हम लोग को 100 से गुना कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे यहाँ पे, ये पूरा का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा आपका, पूरा H2O का, तो कितना होगा आपका 2 प्लस 16 कितना 18, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होगा, सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ है 2 का है, तो 2 हो जाएगा आपका। ऑक्सीजन कितना होगा आपका 16। अब प्रत्येक के हम लोग निकालेंगे क्या, प्रतिशत, तो परसेंटेज ऑफ किसका, हाइड्रोजन बराबर कितना होगा आपका 2 बटे कितना 18, ठीक ना, और कितना 100 हो जाएगा आपका। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इसका ऑक्सीजन कितना 16 बटे कितना 18 गुने कितना 100, ठीक है, निकल जाएगा। और सब में से सब क्या करेंगे, निकाल लीजिएगा यहाँ पे। जैसे एक और देख लीजिएगा, इसमें एक छठा नंबर देख लीजिएगा और एक 5वां देख लीजिएगा। इसमें जैसे बोल रहा आपका कि Na2CO3 into 10H2O का प्रतिशत मात्रा हम लोग निकालना। तो प्रत्येक के नहीं निकाल पाएंगे तो कम से कम क्या कर सकेंगे, जल के तो निकाल सकते हैं ना। तो जल के प्रतिशत मात्रा हम क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा ध्यान देगा पे। अगर प्रत्येक का कहेगा तो जैसे यहाँ पे किसी एक को पिकअप कर सकते हैं, बोलेगा कि कार्बन का प्रतिशत मात्रा इसमें कितना है आपका, ठीक ना, कार्बन का प्रतिशत मात्रा, जल का प्रतिशत मात्रा कितना आपका है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे जल के कितना अणु आपका यहाँ पे है, जल का 10 अणु यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, और कार्बन कितना परमाणु आपका है, एक है आपका। तो सबसे पहले हम लोग पूरा परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। इसमें अनुद्रव्यमान कितना आपका, सोडियम कितना 23 गुने कितना 2, प्लस कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन कितना 16 गुने कितना 3, और फिर देखिए यहाँ पे जल का कितना होता है 18 होता है, और आगे में कितना गुना है आपका 10, तो 10 गुने कितना 18 हो जाएगा आपका 180 शुगर लगे। अब यहाँ पे कितना 46 प्लस कितना 12 प्लस छोड़ दिया 48 प्लस 180, पूरा जोड़िए तो इसमें 50 हो जाएगा, 60 और 20 240 हो जाएगा आपका, 240 यहाँ पर जाएगा आपका 286। अब 286 ग्राम आया किसका, आपका पूरा का। अब जिसका निकालना बोलेगा, जैसे बोलेगा आपका अगर परसेंटेज ऑफ H2O यहाँ पे बोलेगा, तो यहाँ पे कितना मात्रा है आपका 180 ग्राम है ना, 180 ग्राम आपका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 180 ग्राम है आपका, तो 180 बटे कितना 286 गुने कितना 100। अगर कार्बन को, अगर ऑक्सीजन को निकालने बोलेगा आपको, किसका परसेंटेज ऑफ किसका ऑक्सीजन का,
तो ऑक्सीजन कितना आपका 16 या 48, 48 बटे कितना आपका 286 गुने 100। अब जो परसेंटेज माना जाएगा क्या कर लेंगे उसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इसको